जो बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं लेकिन उनका मुंह बहुत छोटा है। ये इसी बात का संकेत करता है कि सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। गणेश जी का पेट बहुत मोटा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे आहार बहुत अधिक करते हैं। गणेश जी अपने मोटे पेट से संकेत देते हैं कि अपने भीतर रहस्यों को रखना चाहिए। जिन बातों से किसी को कष्ट पहुंचे ऐसी बातों को अपने भीतर पचाना चाहिए, और जिन बातों से सबका मन प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो, ऐसी चर्चाओं को करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती के लाडले पुत्र गणेश, जिनको प्रथम पूज्य कहा जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है। एक बार देवलोक में ऐसी बात खड़ी हो गई, ऐसी एक प्रतियोगिता खड़ी हो गई कि प्रथम पूज्य कौन। इंद्र देवता कहते हैं मुझे प्रथम पूज्य रखा जाए, मैं देवताओं का राजा हूं। बृहस्पति जी कहते हैं मैं देवताओं का गुरु हूं, मुझे प्रथम पूज्य रखा जाए। वरुण ने कहा जल है तो जीवन है, प्रथम पूज्य मुझे रखा जाए। कुबेर ने कहा मैं सबको अन्न धन देता हूं, मुझे प्रथम पूज्य रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस दुविधा का समाधान ऐसे होगा, संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करके जो देवता सबसे पहले आएंगे, तीनों लोकों की परिक्रमा करके जो देवता सबसे प्रथम मेरे पास आएगा, मैं उसी को ही प्रथम पूज्य बना दूंगा। बस यह सुनते ही तो सारे देवता अपना अपना वाहन लेकर के और सृष्टि की त्रिलोक की परिक्रमा करने को निकल पड़े। लेकिन भगवान गणेश जो शरीर में भी मोटे और जिनका वाहन एक साधारण छोटा सा मूषक चूहा, उन्होंने सोचा मैं कैसे परिक्रमा करूं, मैं किस प्रकार इस प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सकता हूं। उस समय श्री गणेश जी ने बहुत सुंदर अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने अपने माता पिता को केंद्र में विराजमान किया और उन्हीं की साथ परिक्रमा करके, यानी शिव पार्वती की ही साथ परिक्रमा करके श्री गणेश जी महाराज ब्रह्मा जी के समीप पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहा लीजिए मैं तीनों लोकों की परिक्रमा करके आपके पास उपस्थित हूं। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हुए कि बड़े बड़े वाहनों पर यात्रा करने वाले, सवारी करने वाले देवता अभी तक नहीं आए और ये इतनी शीघ्रता से कैसे आ सकता है। श्री ब्रह्मा जी ने जब पूछा कि आपने तीनों लोकों की परिक्रमा किस प्रकार से करी, तो गणेश जी महाराज ने कहा मैंने अपने माता पिता शिव पार्वती को विराजमान करके उनके चारों तरफ 7 परिक्रमा करी। मेरी दृष्टि में माता पिता के भीतर सारे तीर्थ, सारे लोक, सब ब्रह्मांड विराजमान है। उनकी परिक्रमा मेरे लिए तीनों लोकों की परिक्रमा के समान है। श्री ब्रह्मा जी ने देखा श्री गणेश जी महाराज का यह कार्य माता पिता के सेवा के विषय में, माता पिता की पूज्यता के विषय में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा आदर्श है। और श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं के सन्मुख श्री गणेश जी महाराज को मातृ पितृ भक्ति के फलस्वरूप प्रथम पूज्य घोषित किया। श्री गणेश जी महाराज मातृ पितृ भक्ति के भी एक आदर्श हैं। हमारे सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं वे समाज को, धर्म को, जन जन को श्रेष्ठ कार्यों की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में यह गणेश चतुर्थी का पर्व सभी को परम मंगल में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बुद्धि के देवता गणेश जी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, और जो अपनी बुद्धि के माध्यम से श्रेष्ठ कार्य करते हैं, सत्कार्य करते हैं, तो अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि को भी वे आज्ञा करते हैं कि वे दोनों भी उस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह करें, उस पर कृपा करें। ऐसे परम पावन गणेश चतुर्थी के पर्व पर मैं सभी भारतवासियों को भगवान वेंकटेश की इस पवित्र पावन धरती तिरुमला से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने घरों में गणेश जी को स्थापित करें और जितनी अवधि गणेश जी महाराज विराजमान रहते हैं अपने घर में खूब भजन संकीर्तन करें। और जिस प्रकार गणेश जी शिव परिवार में रहते हुए
एक अद्भुत परिवार का परिचय देते हैं भगवान शिव के परिवार में, जहां नंदी और सिंह एक साथ मौजूद हैं, जहां मोर और सर्प एक साथ मौजूद है, जहां मोर और मूषक एक साथ मौजूद है, सर्प और मूषक एक साथ मौजूद है। ये सब विचित्रताएं होने पर भी भगवान शिव का परिवार शांत है, सम्मिलित है और प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त है। यह हम सबके लिए भी एक शिक्षा है। भगवान गणेश के इस पावन जन्मदिन पर उनके परिवार की तरह भारत का हर एक परिवार शांत, प्रसन्न, प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे, आरोग्य से संपन्न रहे। भगवान गणेश सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, सभी का मंगल हो और सभी भगवान वेंकटेश के दर्शन के लिए तिरुमला आए, भगवान वेंकटेश का दर्शन करके जीवन में सुख समृद्धि आरोग्य को प्राप्त करें। नमो वेंकटेशाय। जय गणेश।